उससे झगड़ा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा। सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारों को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्यों। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घर वालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घर वालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घर वाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है लेकिन मेरे सगे माँ बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अबू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफरत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा। सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारों को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्यों। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है।
सोच लेती हैं कि अब वो किसी न किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घरवालों की बातों की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घरवालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घरवाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा? सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो। कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारा को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती हैं कि अब वो किसी न किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घरवालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घरवालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घरवाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात
بات کیا کرو۔ تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر مزید سے زیادہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ امی اسے کہتی ہیں تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں اب تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہیں ایکسپوز کر کر رہوں گی سب کے سامنے، میں سب کو تمہاری سچائی بتا دوں گی کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تم میرے ساتھ کیا کچھ کرتے ہو۔ سالہ قاسم اسے کہتا ہے کہ تمہیں جس کو بتانا ہے تم بتاؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا، اور تم یہ بتاؤ کہ تم پر یقین کون کرے گا؟ سب کو یہی لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی بھی تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ نمی اسے کہتی ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ سب کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہے ہو، میں بغیر ثبوت کے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نمی نے کچی گوٹیاں کھیلی ہیں؟ میں تم سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں بھی ایک نہ ایک دن تمہارے ساتھ غلط کروں گی اور پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ قاسم اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم قاسم کے خلاف جا سکو۔ نمی اسے کہتی ہے میں تمہیں یہ سب کچھ کر کر دکھاؤں گی کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، تم بس دیکھتے جاؤ، اگر میں تمہارے گھر والوں کو بھی ساری حقیقت بتاؤں گی اور ستاروں کو بھی بتاؤں گی۔ جب قاسم اس کے منہ سے ستارہ کا نام سنتا ہے تو وہ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس کو وہاں سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے خلاف کسی کو کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو تم اپنا حشر دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم نے ابھی بس میرا پیار دیکھا ہے، ابھی تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ نمی اسے کہتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ رونے لگ جاتی ہے اور قاسم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوچ لیتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسے بدلہ ضرور لے گی، وہ اسے اب نہیں چھوڑے گی بدلہ لیے بغیر۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ کرن گھر والوں کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ اسے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ مزید گھر والوں نے اسے کوئی بھی تانا دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کا باپ اسے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، وہ غصے میں جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر اس کے گھر والے اس کو وہ کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اور اچانک سے اس کو جا کر چھڑوا لیتے ہیں۔ وہیں پر ستارہ اور سالار بھی موجود ہوتے ہیں، جب وہ لوگ اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سالار اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اب جو کچھ ہوا ہے تم اس کو چپ چاپ برداشت کر لو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنے سے تمہاری زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوگی؟ آج تم خودکشی کرو گی، کل کو تمہارے بابا اس تمہاری وجہ سے خودکشی کریں گے اور پھر تمہاری ماما خودکشی کریں گی لوگوں کی باتوں میں آ کر، پھر تمہیں زیادہ تکلیف میں ان لوگوں کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہوگی جو تم اب یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ جو میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دو، ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو، ہم سب کو تم پر یقین ہے۔ کرن انہیں کہتی ہے کہ آپ کو تو مجھ پر یقین ہے لیکن میرے سگے ماں باپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میں ایسا کیا کروں کہ ان لوگوں کو مجھ پر یقین ہو جائے؟ مجھ سے ہو گئی غلطی، ہونی تھی جو، اس ایج میں آ کر انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھ سے تعلق ہی ختم کر دیں۔ ابو نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ نفرت کرتے ہیں۔ قاسم جب نمی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہ کر میرے آگے بات کیا کرو، تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اگر مزید سے زیادہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ امی اسے کہتی ہیں تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں اب تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہیں ایکسپوز کر کر رہوں گی سب کے سامنے، میں سب کو تمہاری سچائی بتا دوں گی کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تم میرے ساتھ کیا کچھ کرتے ہو۔ سالہ قاسم اسے کہتا ہے کہ تمہیں جس کو بتانا ہے تم بتاؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا، اور تم یہ بتاؤ کہ تم پر یقین کون کرے گا؟ سب کو یہی لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی بھی تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ نمی اسے کہتی ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ سب کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہے ہو، میں بغیر ثبوت کے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نمی نے کچی گوٹیاں کھیلی ہیں؟ میں تم سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں بھی ایک نہ ایک دن تمہارے ساتھ غلط کروں گی اور پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ قاسم اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم قاسم کے خلاف جا سکو۔ نمی اسے کہتی ہے میں تمہیں یہ سب کچھ کر کر دکھاؤں گی کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، تم بس دیکھتے جاؤ، اگر میں تمہارے گھر والوں کو بھی ساری حقیقت بتاؤں گی اور ستاروں کو بھی بتاؤں گی۔ جب قاسم اس کے منہ سے ستارہ کا نام سنتا ہے تو وہ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس کو وہاں سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے خلاف کسی کو کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو تم اپنا حشر دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم نے ابھی بس میرا پیار دیکھا ہے، ابھی تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ نمی اسے کہتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ رونے لگ جاتی ہے اور قاسم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوچ لیتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسے بدلہ ضرور لے گی، وہ اسے اب نہیں چھوڑے گی بدلہ لیے بغیر۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ کرن گھر والوں کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ اسے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ مزید گھر والوں نے اسے کوئی بھی تانا دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کا باپ اسے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، وہ غصے میں جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر اس کے گھر والے اس کو وہ کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اور اچانک سے اس کو جا کر چھڑوا لیتے ہیں۔ وہیں پر ستارہ اور سالار بھی موجود ہوتے ہیں، جب وہ لوگ اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سالار
उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। निम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा? सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारों को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उसे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घर वालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घर वालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप से झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घर वाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा? सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी।
कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है, मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारों को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहां से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उसे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घर वालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घर वालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाबू से झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घर वाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है लेकिन मेरे सगे माँ बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अबू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफरत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो, तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं तुम्हें एक्सपोज कर कर रहूँगी सबके सामने, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा? सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो, मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ, अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूंगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है, मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारों को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहां से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उसे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घर वालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घर वालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाबू से झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घर वाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ
सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए। मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अबू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफरत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा। सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारा को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्यों। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती है कि अब वो किसी ना किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी। वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घर वालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घर वालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घर वाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए। मुझसे हो गई गलती, होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अबू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफरत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा। सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो, कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारा को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्यों। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है।
सोच लेती हैं कि वो किसी न किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घरवालों की बातों की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घरवालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घरवाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा इस तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात किया करो। तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर मज़ीद से ज़्यादा मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। निम्मी उसे कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं अब तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें एक्सपोज़ कर कर रहूँगी सबके सामने। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूँगी कि तुम कितने पानी में हो और तुम मेरे साथ क्या कुछ करते हो। साला कासिम उसे कहता है कि तुम्हें जिसको बताना है तुम बताओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और तुम ये बताओ कि तुम पर यकीन कौन करेगा? सबको यही लगता है कि तुम पागल हो गई हो। कोई भी तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। निम्मी उसे कहती है कि मैं सबूत के साथ सबको ये बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे हो। मैं बगैर सबूत के किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि निम्मी ने कच्ची गोटियाँ खेली हैं? मैं तुमसे भी 10 हाथ आगे हूँ। अगर तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी एक ना एक दिन तुम्हारे साथ गलत करूँगी और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। कासिम उसे कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम कासिम के खिलाफ जा सको। निम्मी उसे कहती है मैं तुम्हें ये सब कुछ कर कर दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को भी सारी हकीकत बताऊंगी और सितारा को भी बताऊंगी। जब कासिम उसके मुंह से सितारा का नाम सुनता है तो वो उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसको वहाँ से गिरा देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ किसी को कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम अपना हशर देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुमने अभी बस मेरा प्यार देखा है, अभी तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। निम्मी उसे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रोने लग जाती है और कासिम वहाँ से चला जाता है। सोच लेती हैं कि अब वो किसी न किसी तरह से उससे बदला ज़रूर लेगी, वो उसे अब नहीं छोड़ेगी बदला लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किरण घरवालों की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अगर वो मज़ीद घरवालों ने उसे कोई भी ताना दिया तो वो खुदकुशी कर लेगी। उसका बाप उससे झगड़ा कर रहा होता है, वो गुस्से में जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसके घरवाले उसको वो करता हुआ देख लेते हैं और अचानक से उसको जाकर छुड़वा लेते हैं। वहीं पर सितारा और सालार भी मौजूद होते हैं। जब वो लोग उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो सालार उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जो कुछ हुआ है तुम उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होगी? आज तुम खुदकुशी करोगी, कल को तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से खुदकुशी करेंगे और फिर तुम्हारी मामा खुदकुशी करेंगी लोगों की बातों में आकर। फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में इन लोगों को देखकर ज़्यादा खुशी होगी जो तुम अभी ये सब कुछ कर रही हो। जो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ एक गलतफ़हमी की वजह से हुआ है, नहीं तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, हम सबको तुम पर यकीन है। किरण उन्हें कहती है कि आपको तो मुझ पर यकीन है, लेकिन मेरे सगे माँ-बाप को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि उन लोगों को मुझ पर यकीन हो जाए? मुझसे हो गई गलती होनी थी जो। इस एज में आकर इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मुझसे ताल्लुक ही ख़त्म कर दें। अब्बू ने मुझे कहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं। कासिम जब निम्मी के पास जाता है तो वो उससे झगड़ा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी औकात में रहकर मेरे आगे बात
بات کیا کرو، تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر مزید سے زیادہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ امی اسے کہتی ہیں تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو، میں اب تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہیں ایکسپوز کر کر رہوں گی سب کے سامنے، میں سب کو تمہاری سچائی بتا دوں گی کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تم میرے ساتھ کیا کچھ کرتے ہو۔ سالہ قاسم اسے کہتا ہے کہ تمہیں جس کو بتانا ہے تم بتاؤ، میں تم سے نہیں ڈرتا، اور تم یہ بتاؤ کہ تم پر یقین کون کرے گا؟ سب کو یہی لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی بھی تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ نمی اسے کہتی ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ سب کو یہ بات بتاؤں گی کہ تم میرے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہے ہو، میں بغیر ثبوت کے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ نمی نے کچی گوٹیاں کھیلی ہیں؟ میں تم سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوں، اگر تم نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں بھی ایک نہ ایک دن تمہارے ساتھ غلط کروں گی اور پوری دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی۔ قاسم اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم قاسم کے خلاف جا سکو۔ نمی اسے کہتی ہے میں تمہیں یہ سب کچھ کر کر دکھاؤں گی کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، تم بس دیکھتے جاؤ۔ اگر میں تمہارے گھر والوں کو بھی ساری حقیقت بتاؤں گی اور ستاروں کو بھی بتاؤں گی۔ جب قاسم اس کے منہ سے ستارہ کا نام سنتا ہے تو وہ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتا ہے اور اس کو وہاں سے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے خلاف کسی کو کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو تم اپنا حشر دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیوں۔ تم نے ابھی بس میرا پیار دیکھا ہے، ابھی تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ نمی اسے کہتی ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ رونے لگ جاتی ہے اور قاسم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سوچ لیتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسے بدلہ ضرور لے گی، وہ اسے اب نہیں چھوڑے گی بدلہ لیے بغیر۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ کرن گھر والوں کی باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ اسے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ مزید گھر والوں نے اسے کوئی بھی تانا دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کا باپ اسے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، وہ غصے میں جا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر اس کے گھر والے اس کو وہ کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اور اچانک سے اس کو جا کر چھڑوا لیتے ہیں۔ وہیں پر ستارہ اور سالار بھی موجود ہوتے ہیں، جب وہ لوگ اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سالار اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، اب جو کچھ ہوا ہے تم اس کو چپ چاپ برداشت کر لو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنے سے تمہاری زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوگی؟ آج تم خودکشی کرو گی، کل کو تمہارے بابا اس تمہاری وجہ سے خودکشی کریں گے اور پھر تمہاری ماما خودکشی کریں گی لوگوں کی باتوں میں آ کر، پھر تمہیں زیادہ تکلیف میں ان لوگوں کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہوگی جو تم اب یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ جو میں اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دو، ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سب لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو، ہم سب کو تم پر یقین ہے۔ کرن انہیں کہتی ہے کہ آپ کو تو مجھ پر یقین ہے لیکن میرے سگے ماں باپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، میں ایسا کیا کروں کہ ان لوگوں کو مجھ پر یقین ہو جائے؟ مجھ سے ہو گئی غلطی، ہونی تھی جو اس ایج میں آ کر انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن اس